हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन क्लासेस पे। सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे थे, इसमें हम कुछ वीडियोस देख चुके हैं, जैसे कि उसकी परिभाषाएं हो गई, विषय क्षेत्र हो गया या सिलेबस का हो गया। तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। हम समाजशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, विषय वस्तु, अर्थ इतना पढ़ चुके हैं और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि ये वीडियो जब बन जाएगा तो इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका क्वेश्चंस पर होगा। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे जो कि आपके यूपी पीजीटी के होंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस उसी टॉपिक के नेट और जेआरएफ से भी उठाऊंगी, और कुछ क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं वो उठाऊंगी। यानी आपको पूरा एक कंपाइल क्वेश्चंस का दे दूंगी जिसमें आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन हुई। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात अगर हम करें, दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ ऊपर। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य हम देखें तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिसका अध्ययन हम उस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी उस शास्त्र के अंतर्गत हम जिन बातों का या जिन विषयों का अध्ययन करते हैं वो क्या है, उस शास्त्र की विषय वस्तु कहलाती है। ठीक, अब देखिए, इस पर समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर कोई एक मत नहीं है कि समाजशास्त्र की यही विषय वस्तु होनी चाहिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रयत्न किए और सभी के अलग अलग प्रयत्न हैं। यानी कि सभी के मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग बताए हैं उन्होंने। किसी का एक मत नहीं है कि यही होनी चाहिए इसकी विषय वस्तु। तो इसमें काफी सारे लोगों के बारे में मैंने लिख दिया है। इसके अंतर्गत जितनी बातें हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल किसने क्या क्या कहा है वो चीजें मैंने शॉर्ट में लिख दी हैं। जैसे पहले देखिए, हम किनका पढ़ेंगे। पहले हम गिन्सबर्ग महोदय का पढ़ेंगे, फिर हम डर्कहाइम यानी दुर्खीम का पढ़ेंगे, फिर हम केरेंस की देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया है, फिर र्यूटर व हार्ट की देखेंगे हम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज मैं पूरा डिटेल में आपको बोलकर समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर फिफ्थ है कार्ल मैनहीम की फिर अगला है किंग्सले डेविस का हम देखेंगे, फिर सोरोकिन का देखेंगे, फिर हम देखेंगे एलेक्स इंकेल्स का, जिसमें एलेक्स इंकेल्स से क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इनके बारे में हम देखेंगे। फिर देखेंगे हम जॉर्ज सेमेल के बारे में, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है लेस्टर फ्रैंक वार्ड, फिर है फर्दीना टॉनिस, इन लोगों के बारे में हम देखेंगे। यानी टोटल 12 सोशियोलॉजिस्ट के बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने विषय वस्तु को क्या बताया है कि समाजशास्त्र की क्या विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो 4 तत्वों पर आधारित है। यानी 4 भाग में हम उसे डिवाइड करके देख सकते हैं कि उसके विषय वस्तु को क्या है। तो इन्होंने 4 तत्व बताए हैं। पहला है सामाजिक अकारिकी, फिर दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, तीसरा है सामाजिक प्रक्रिया और चौथा है सामाजिक व्याधिकी। अब देखिए, अगर हम इन चारों के बारे में अलग अलग से देखें तो जो पहला है सामाजिक अकारिकी, उसमें हम यानी कि समाज की का जो भी आकार है, उसकी जनसंख्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी सामाजिक अकारिकी के अंतर्गत हम समाज के आकार व स्वरूप की विशेषता बताने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जनसंख्या हो गई, ठीक है, या घनत्व हो गया जनसंख्या का। अब देखिए, सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करें, जो कि इनका दूसरा तत्व है, तो सामाजिक नियंत्रण में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो एक समाज को नियंत्रित करने या नियंत्रण में रखने का कार्य करती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को या समाज को नियंत्रण में रखती हैं? कोई भी प्रथा हो गई, कोई भी लोक रीति हो गई, है ना, कोई भी कानून हो गया, इस तरह की चीजें, जन रीति या फैशन, ये सब क्या है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। और इन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, समाजशास्त्र में किया जाता है। ये बताया है गिन्सबर्ग महोदय ने। इन्होंने तीसरा बताया है, इन्होंने कहा है कि तीसरा तत्व है सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि जो समाज में प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, यानी व्यक्ति और समाज,
या व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो भी प्रक्रिया है या व्यक्ति व समूहों के जो भी अंतर संबंध है उन सभी का अध्ययन क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। यानी इसी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना है। अब कैसा संबंध होता है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में या व्यक्ति और समाज के लोगों समाज के बीच में, क्या कैसा संबंध है, तो सहयोग का संबंध हो सकता है, संघर्ष का संबंध हो सकता है, प्रतिस्पर्धा का संबंध हो सकता है। यही सारे संबंध तो पाए जाते हैं समाज में। तो इन्हीं संबंधों का अध्ययन सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, तीसरे तत्व के रूप में गिन्सबर्ग महोदय ने बताया। अब चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा तत्व है इनका सामाजिक व्याधि, जो कि अपने आप में ये वर्ड डिफाइन कर रहा है कि समाजशास्त्र में किसका अध्ययन होना है, सामाजिक व्याधियों का। यानी कि समाज की जितनी भी समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां हैं, कोई भी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, बेकारी हो, या इस तरह से रिलेटेड समाज की कोई भी प्रॉब्लम, गरीबी हो, या आपका कोई भी रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम है जो समाज को एक समस्या में डालती है, ठीक, समस्या उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है, तो उन सब का अध्ययन हम सामाजिक व्याधिकी में करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड यानी कि डर्कहाइम के बारे में, दुर्खीम के बारे में देखते हैं। तो दुर्खीम महोदय ने जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक अकारिकी, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र और तीसरा क्या है, सामान्य समाजशास्त्र। अब इन तीनों के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, जैसे कि सामाजिक आपका आकारिकी है तो ये अपने आप में बता रहा है कि समाज के आकार के बारे में। ठीक, ये गिन्सबर्ग के पहले वाले से मिलता जुलता है, सामाजिक आकारिकी से। इसमें भी इन्होंने यही बातें कही कि समाज के आकार व घनत्व के बारे में अध्ययन करना है, यही डर्कहाइम महोदय ने भी कहा है। फिर देखते हैं सामाजिक शरीर शास्त्र। तो सामाजिक शरीर शास्त्र क्या होता है, जैसे कि हमारा शरीर है विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह समाज भी विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न समूहों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उन्हीं समूहों या संस्थाओं का अध्ययन जो है वो सामाजिक शरीर शास्त्र में किया जाता है। और वो क्या हो सकते हैं, जैसे आपका परिवार है, नैतिकता है, ये सब क्या है, आपके संस्थाएं और समूह है, इनका अध्ययन सामाजिक शरीर शास्त्र की विषय वस्तु है। और ये विषय वस्तु किसकी बनती है, समाजशास्त्र की है। ठीक, आगे देखिए सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संगठनों का, सामाजिक समूहों का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संस्थाओं का, सबका अध्ययन सामान्य समाजशास्त्र में किया जाता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने गिन्सबर्ग की बताई, ये 4 भाग में डिवाइडेड है, 4 तत्व इन्होंने बताए थे, उसे समझाया। फिर डर्कहाइम महोदय का बताया, इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है, सामाजिक आकारिकी, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, आगे हम चलते हैं केरेन्स महोदय ने। केरेन्स महोदय ने इसको बहुत ज्यादा डिफाइन, मतलब अलग अलग करके नहीं बताया, इन्होंने जस्ट ये बताया कि इसमें किसका अध्ययन किया जाना है। जैसे इन्होंने पहले पार्ट में डिवाइड किया है, फिर उन पार्ट्स को सब पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन केरेन्स महोदय ने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने डायरेक्टली विषय वस्तु ही बता दी है। तो इन्होंने कहा है मानवीय क्रियाएं, यानी जितनी भी मनुष्य द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, जो मानवीय क्रियाएं हैं, वो क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। फिर सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, सामाजिक संहिताएं, सामाजिक नियंत्रण में आपको पता ही है क्या है, जनरीतियां, कानून, ये सब है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन, ये सारी चीजें क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाएगा। तो ये हमारे 3 सोशियोलॉजिस्ट कंप्लीट हो गए। अब हम चौथे पे चलते हैं। तो चौथा क्या है, र्यूटर व हार्ट महोदय। र्यूटर व हार्ट महोदय ने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि जितनी भी सामाजिक विरासतें हैं, समाज की जितनी भी विरासत है, उन सबका अध्ययन क्या है, समाजशास्त्र के अंदर किया जाएगा, यही उसकी विषय वस्तु है। सामाजिक प्रक्रिया, व्यक्ति व उसका विकास, ये सब क्या है, उसकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। किसने बताया है, र्यूटर व हार्ट महोदय ने बताया है। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो जस्ट आपसे ये पूछ सकता है कि सामाजिक विरासत को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया है, तो र्यूटर एवं हार्ट ने बताया है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे है कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम ने कहा है कि समाजशास्त्र को हम बेसिकली 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है व्यवस्थित व सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। इन्होंने सोशियोलॉजी को ही 2 भाग में डिवाइड किया। अब ये बताते हैं कि सामान्य समाजशास्त्र में जितनी भी जनरल चीजें आती हैं, जनरल बातें आती हैं, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई प्रक्रिया हो, चाहे कोई
समूह, जितनी भी जनरल चीजें हैं वो क्या है, सामान्य समाज शास्त्र के अंतर्गत आएंगी और उनका अध्ययन किया जाएगा। और ऐतिहासिक में जो चीजें ऐतिहासिक हैं, काफी समय से चली आ रही हैं, उनका अध्ययन ऐतिहासिक समाज शास्त्र में किया जाता है। किसने? कार्ल वैन हिम ने कहा। अब देखिए किंग्सली डेविस महोदय ने बताया है, इन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु को हम सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति व उसका समाज व सामाजिक परिवर्तन के रूप में अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी कि समाज की जितनी भी संरचनाएं हैं, समाज के जो भी कार्य हैं कि एक समाज का कार्य क्या होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, सामाजिक परिवर्तन, ये सब क्या है, समाज शास्त्र की विषय वस्तु है। इसी का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाना है। आगे देखिए ऑगस्ट कॉम्ट महोदय, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, इनसे तो क्वेश्चन पूछा जाना है, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट महोदय कौन है? जनक है, आपको पता ही है, ओरिजिनेटर है ये सोशियोलॉजी के। अब इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया है, पहला है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा क्या है सामाजिक गतिकी। अब सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि समाज के विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी समाज के जो विभिन्न अंग हैं, परिवार हो गई, नातेदारी हो गया, धर्म हो गया, इन सब के बीच में जो भी अंतर संबंध होता है, उनका अध्ययन सामाजिक स्थितिकी में किया जाता है। और सामाजिक गतिकी में जो है वो समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में, यानी समाज इंडिविजुअल अलग अलग, ऐसा नहीं है कि हम परिवार का अध्ययन कर लें या हम गरीबी या बेरोजगारी का अलग अलग अध्ययन कर दें, ऐसा नहीं है। ऑगस्ट कॉम्ट महोदय ने कहा है कि सामाजिक गतिकी के अंतर्गत हम समाज का समग्र रूप से, यानी संपूर्ण एक इकाई के रूप में, एक यूनिट मानकर उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे 7th सोशियोलॉजिस्ट कंप्लीट हो गए। ऑगस्ट कॉम्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं सोरोकिन महोदय पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इनका देखिए, इन्होंने कहा है कि समाज में जितनी भी घटनाएं होती हैं, यानी सामाजिक घटनाएं, ठीक, उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा समाज शास्त्र में, और उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी घटना आप ले लीजिए, चाहे अच्छी चाहे कोई बुरी, मान लीजिए कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी एक सामाजिक घटना हो गई, या कोई भी आप घटना ले सकते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, उसका अध्ययन, और उन सामाजिक घटनाओं के क्या लक्षण है, इसका अध्ययन। यानी इन्होंने 3 बातें कही, एक तो सामाजिक घटना का अध्ययन करना है, दूसरा सामाजिक घटनाओं के जो भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, और सामाजिक घटनाओं के लक्षण है। इन 3 बातों का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत करना है। यही समाज शास्त्र की विषय वस्तु है। किसने बताया है? सोरोकिन महोदय ने बताया है। और एक देखिए इनकी बुक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये इनकी बुक है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, यानी कि कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि ये किसकी बुक है, तो आप बताएंगे सोरोकिन महोदय की है। अब आगे चलते हैं, आगे हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि एलेक्स इंकल्स महोदय। एलेक्स इंकल्स महोदय क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि समाज शास्त्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? ऐतिहासिक समाज शास्त्र। आपको पता है जो पुरानी समय से चली आ रही चीजें हैं, ऐतिहासिक रूप से उनका अध्ययन किया जाएगा ऐतिहासिक समाज शास्त्र में। फिर है आपका अनुभविक और विश्लेषणात्मक समाज शास्त्र। अनुभविक समाज शास्त्र 2nd नंबर पर, और 3rd है विश्लेषणात्मक समाज शास्त्र। इसकी डिटेलिंग के बारे में आपसे नहीं पूछता है, आपसे जस्ट इसकी जो भागों में बांटा गया है इसके बारे में पूछता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है वो पढ़ना है, बाकी कूड़ा करकट उठाकर नहीं पढ़ना है, ये टाइम वेस्ट हो और उसे एग्जाम में क्वेश्चन भी ना पुट अप हो, है। तो फिर आगे देखते हैं क्या है लेस्टर फ्रैंकवर्ड। लेस्टर फ्रैंकवर्ड ने क्या कहा है कि समाज शास्त्र 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है शुद्ध समाज शास्त्र और दूसरा क्या है? व्यवहारिक समाज शास्त्र। ठीक, आगे देखिए जॉर्ज सिमेल। तो जॉर्ज सिमेल महोदय ने कहा कि जो समाज शास्त्र है उसकी विषय वस्तु क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। यानी सामाजिक प्रक्रिया को, समाज में जो भी प्रक्रिया है उसको जॉर्ज सिमेल महोदय ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु माना है। और इन्होंने समाज शास्त्र को 3 भागों में बांटा है। क्या क्या? सामान्य समाज शास्त्र, दूसरा है दार्शनिक समाज शास्त्र, और तीसरा क्या है? स्वरूपात्मक समाज शास्त्र। ठीक, अब देखिए
फर्दिना टॉनिस की अगर हम बात करें तो फर्दिना टॉनिस ने भी 3 भागों में बांटा है। पहला शुद्ध समाजशास्त्र यानी जो जनरल चीजें हैं, उसके बाद व्यवहारिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक मतलब जो डेली रूटीन में व्यवहार में जिनका उपयोग होता है या डेली अनुभव वो देखा जाता है व्यवहारिक रूप से, तो वो क्या है व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंदर आती है। और अनुभव परक मतलब जिनका हम डेली रूटीन में अनुभव करते हैं वो है हमारा अनुभव परक समाजशास्त्र। तो ये सारी चीजें हो गई। 12 सोशियोलॉजिस्ट जो है वो मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं इसमें। और इसमें आपको ये देखना है कि इन लोगों के जो भी इन लोगों ने जिन भागों में बांटा है बस उसको देखना है। और इसकी अगर हम बात करें किसकी जो एलेक्स इंकल्स की, आई थिंक एक मिनट देखती हूँ मैं दिख रहा है या नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा है एलेक्स इंकल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने बस इतना कहा है कि जो भी आपका ऐतिहासिक समाजशास्त्र है इसमें पुराने जितने भी समाजशास्त्री लोग रहे हैं उन्होंने जो भी अपने विचार दिए हैं या बताए हैं उसका अध्ययन है। अनुभविक में प्रेजेंट समाजशास्त्रियों के विचारों या उनकी बातों या उनके द्वारा दिए गई थ्योरीज को पढ़ना है। और विश्लेषणात्मक में हमारे अपने हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपको ये जो दिए हुए हैं इसको याद रखना है कि किसने किसने क्या क्या विषय वस्तु बताई है। यही एग्जाम में पूछता है कि विषय वस्तु का नाम दे देगा, फिर आपको पूछेगा ये किसके द्वारा दी गई है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड है वो आप ध्यान रख लीजिए कि वो बुक से है, कि बुक का नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक, व्हाट इज सोशियोलॉजी ये किसकी बुक है ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ये एलेक्स इंकल्स महोदय की है और ये लिखी गई है 1965 में। और व्हाट इज सोशियोलॉजी के नाम से ही आपकी एक बुक और है, वो लिखी है नाबार्ट इलियस ने 1972 में। अब मेनली आपको एक ही बताई जाती है, आप कहीं भी पढ़ोगे या किसी भी चैनल में कुछ भी आपको एक ही बताया जाएगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, एलेक्स इंकल्स के द्वारा लिखी गई है 1965 में। बट बाय द वे एग्जाम में आपसे व्हाट इज सोशियोलॉजी तो दे दिया बट ऑप्शन में एलेक्स इंकल्स नहीं दिया और आपसे इसका नाम पूछना चाहा तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। इसलिए मैं दोनों बता रही हूँ कि व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक का नाम एक ही है लेकिन इसे दो लोगों ने लिखा है, पहले एलेक्स इंकल। अगर ऑप्शन में ये रहता है तो आप इसे टिक करोगे, अगर ये नहीं है तो फिर आप दूसरी बुक यानी पूछी जा रही है तो आप उसका टिक करोगे। नाम क्या, नाबार्ट इलियास। नाबार्ट इलियास ने लिखी थी व्हाट इज सोशियोलॉजी, कब, 1972 में। तो ये हो गई सारी बातें। अगला जो वीडियो है वो इससे क्वेश्चन से है। अभी ये मैंने पढ़ा दिया है, ये आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। आपको समझ में आएगा कि इन सारे टॉपिक से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो क्वेश्चंस का ही वीडियो आने वाला है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयरिंग तो जरूर कर दीजिएगा। मैं रीजन कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि रीजन ये है कि इस चैनल पे बहुत लंबे समय से वीडियोस हम नहीं डाल पा रहे थे, इस वजह से ये सर्चिंग में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, इसलिए सब्सक्राइबर्स परेशान है। तो अगर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इसे, तो आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर जहां भी आप कर सकते हैं वहां पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।